हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव गृहिणी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी दही वड़ा। यस, ये दही वड़ा है जिसकी रेसिपी आज मैं आपके लिए लाई हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दही वड़े बनाने के लिए हमें चाहिए उड़द की दाल। उड़द की दाल यहाँ पर मैंने आधा पौना कटोरी ली है। आधा पौना कटोरी में कम से कम 20 से 22 दही वड़े जो है वो बन जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से दाल कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पतीले में दाल को डाल देंगे। उसके बाद हम इसे 2 पानी से धो लेंगे। कोई भी दाल अगर आप भिगोने के लिए डाल रही है तो उसे सबसे पहले हमें 2 पानी से कम धो लेना चाहिए। और जैसे यहाँ पर मैंने पानी से धो लिया है, अब मैं क्या करूँगी, पानी से धुलने के बाद दाल को जो है ना वो मैं अच्छे पानी में भिगो दूँगी। ये देखिए दाल धुल चुकी है और इसे मैं भिगो कर रख दूँगी। हमें इसी स्टेप से जाना है यहाँ पर। और दही वड़ा बनाने के लिए सिर्फ उड़द की ही दाल चाहिए। उड़द के दाल के अलावा हमें इसे कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब मैं इसे कम से कम 3 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दूंगी, ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए, अच्छी तरीके से भीग जाए। और फिर हम इसे पीस देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये जो दाल है 3 घंटे के बाद ऐसे भीग चुकी है। इस तरीके से ये फूल भी गई है। अब मैं इसे पीस लूँगी ग्राइंडर में और 2 घंटे के लिए उस पीसी हुई दाल को रख दूँगी। हम क्या करेंगे, तब तक जो दही है ना उसे हम प्रिपेयर कर लेंगे। अब दही वड़े का दही अगर बनाना है तो हमें चाहिए मीठा दही। अब मेरे यहाँ पर था घर में ही लगाया हुआ दही, तो मैंने वही यूज़ कर लिया। आप चाहे तो बाज़ार से मीठा दही जो होता है ना वो आप ला सकते हैं। अगर घर में बनाया हुआ दही है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब मैं क्या कर लूँगी, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। और दही वड़े के दही में वैसे तो कोई ज़्यादा मसाले जाते नहीं, लेकिन हमें इसमें धनिया पाउडर डालना ही डालना है, क्योंकि धनिया पाउडर से जो दही का टेस्ट होता है ना वो बहुत बढ़िया आता है और दही वड़े के साथ भी वो बहुत अच्छे से जाता है। अब शक्कर जो है वो आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि घर में बनाया हुआ दही है इसलिए मैं यहाँ पर 4 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मीठा दही होगा तो शक्कर कम लगेगी। तो इस प्रकार से हमें अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ही इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए तो मैं आपको बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। तो अब हम क्या कर लेंगे, ये तो दही प्रिपेयर हो गया, इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। वड़े तो बनने के हैं ना, फिर इसमें डालेंगे क्या। तो चलिए अब वड़े बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने जो दाल है वो पीस ली है। इस तरीके से ये बैटर बन चुका है। अब ये बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ना वो कुछ इस तरीके की चाहिए। जब हम चम्मच में पकड़ेंगे तो इस तरीके से एक वड़े टाइप इसका बनना चाहिए। देखिए इस तरीके से गिर रहा है, क्योंकि हम इसे हाथ से बनाने वाले हैं ना इसलिए। तो मैंने क्या किया, इसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही रख दिया और इसमें फिर बाद में मैंने नमक डाल दिया। वैसे तो आप चाहे तो पीसने के बाद डायरेक्टली इसके वड़े बना सकते हैं, लेकिन फिर वो इतने सॉफ्ट नहीं होंगे। अगर आपको फिर उसे सॉफ्ट करना होगा तो इसे पानी में, मतलब जो वड़े हैं उसको तलने के बाद पानी में 1 मिनट के लिए रखना पड़ेगा और फिर दही में डालना पड़ेगा। लेकिन उससे क्या होता है ना, जो दही है ना वो बहुत पानी छोड़ता है बाद में। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से जाते हैं कि एक बार पीसी हुई दाल ले ली आपने और उसको 2 घंटे के लिए रख दिया, उसके बाद अगर आप उसके वड़े बनाएंगे ना तो अच्छी तरीके से बनेंगे। ये देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम बन चुका है उस बैटर में। अब जो वड़े हैं ना बहुत अच्छी तरीके से नरम ये हो गए और जो दही है वो बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। अब यहाँ पर मैंने पानी का हाथ ले लिया है। पानी का हाथ लेने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमें फ्राई तब तक करना है जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब यहाँ पर तेल थोड़ा सा ठंडा है इसलिए नीचे चिपक गए हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तेल ठंडा भी होगा ना तो ये नीचे चिपकते हैं, लेकिन जैसे जैसे पकते हैं ना वैसे वैसे ये ऊपर आ जाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये गरम तेल में किस तरीके से बनते हैं। ये देखिए गरम तेल में भी ऐसे नीचे चिपक रहे हैं, लेकिन ये चिपकते नहीं। जैसे जैसे ये पकेंगे वैसे वैसे ये ऊपर आ जाते हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है फ्रेंड्स, मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब इस पैन में जितने वड़े बनते हैं मैं उतने वड़े डाल रही हूँ और इसे लाइट ब्राउन होने तक मैं इसे पकाऊंगी। ज़्यादा हमें इसे छेड़ना नहीं है, इसे बस अपने आप ही हमें पकने देना है। बस थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करना है बस।
अब हमारे पास देखिए यहाँ पर वड़े तलने के बाद दही भी प्रिपेयर हो चुका है। और देखिए मैंने आपसे कहा था ना वड़े 20-22 कम से कम वड़े बन जाते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इन वड़ों को इन दही में डाल दूँगी और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं। इस तरीके से मैं सारे के सारे वड़े डाल दूँगी। तो ये बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया से नरम और सॉफ्ट और स्पॉन्जी वड़े बन जाते हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे